औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कंबुस्चन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया था आपको व्हाट इज़ कंबुस्चन। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। बोलो कंबुस्चन क्या है। ठीक है, दोबारा मैं बोलूँगा। ए केमिकल प्रोसेस, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक चीज, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है, यानी कि रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो बदले में क्या देता है हमें? हीट एंड लाइट। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंबस्शन। और वो चीज जो अंडर कंबस्शन, मतलब जिसकी जिसके जिसकी कंबस्शन हो जाती है, यानी कि जो जल जाता है, जो चीज जल जाता है, उसको बोलते हैं हम इट इज कंबस्टेबल। इट इज, सपोज हम कागज को जलाएंगे, कागज जल गया, इट मीन्स जो पेपर है इट इज कंबस्टेबल, इट इज कंबस्टेबल। और वी कैन से इट इज अ फ्यूल। जो भी फ्यूल होगा दैट कैच फायर, उसको आग लग जाती है, कंबस्शन प्रोसेस उस पर हो जाती है। तो जिस सब्सटेंस पे कंबस्शन प्रोसेस हो जाएगी, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे मैं और एक पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? एक्चुअली जब हम कंबस्शन पढ़ते हैं, मैंने अभी पढ़ाया आपको कि हम कागज पेपर जलाएंगे। किससे जलाएंगे? हम पहले लाते हैं मैट स्टिक लाएंगे या कोई लाइटर वगैरह लाएंगे, उससे हम कागज को जलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कागज जला, पेपर जलाने में, या लकड़ी जलाएंगे। लकड़ी जलाने के लिए हमें कंटिन्यूसली 1 मिनट 1.5 मिनट तक रखना है ये लाइटर वगैरह, ताकि 1-2 मिनट के बाद लकड़ी जल जाएगी, एकदम नहीं जलती है वो। ये क्या वजह है? अगर हम गैस के सामने लेंगे लाइटर, बस गैस ऑन करने की बात है तो आग लग जाती है। लकड़ी के साथ ले जाएंगे यही लाइटर, तो थोड़ा टाइम लगता है। यही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टाइम क्यों लगता है, ये क्या बात है। ये है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी चीज को आग लग जाती है, जिस लोवेस्ट टेम्परेचर पे किसी चीज को आग लग जाती है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज आग पकड़ता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। सपोज हम पेट्रोल को आग लगाते हैं, जो ही हमने लाइटर पेट्रोल के सामने लिया तो बहुत कम टाइम लगता है, बस पलक झपकने की बात होती है कि पेट्रोल को आग लग जाती है। अगर यही लाइटर हम लकड़ी के सामने ले जाएंगे तो टाइम लगता है। क्यों? जब तक ना वो टेम्परेचर बराबर लकड़ी में वो टेम्परेचर बराबर आएगा, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें उसको आग लग जाएगी, तब तक ये लकड़ी नहीं जलेगी। तो क्या समझा आप लोगों के कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर एक चीज आग पकड़ता है, एक सब्सटेंस आग पकड़ता है। जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं इट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हम किन को बोलते हैं? द सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। यही एलपीजी गैस, पेट्रोल और ये है अल्कोहल। अल्कोहल,
पेट्रोल और एलपीजी गैस, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। वो बहुत कम टेम्परेचर पे आग पकड़ते हैं, और जब वो आग पकड़ते हैं तो एक फ्लेम निकलती है वहाँ से। इसीलिए इन चीज़ों का हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। आज बस इतना ही। थैंक यू।